करेंगे समाज में कि वो सब कुछ जानते हैं और आप उनके सामने कुछ नहीं है, और वो आपको नीचा दिखाएंगे, चारों तरफ से आपको निंदा कराएंगे। पता चलेगा जब वो अच्छा कार्य हो गया तो वो सड़क पर ही चल रहे थे, सड़क पर ही टहलते रह गए, और आपका नाम तो जय जयकार की ओर चला गया, आप महान बन गए। इतिहास के पन्नों में आपका नाम अच्छाई की ओर लिखा गया सुनहरे अक्षरों में। तो ऐसे लोग भी समाज में हैं, ऐसे लोगों से बच के रहना है। ऐसे लोगों की संगति भी अगर करिए तो सतर्क रहिए। ऐसे लोग अगर सट रहे हैं आपके बीच तो जरा सावधान रहिए, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे ऐसे ऐसे भी घटनाएं घटे हैं कि शत्रु अगर मिल गया है तो वो शत्रुता बस उसको ले डूबा है। ऐसे बड़े बड़े घटनाएं, बड़े बड़े कहानियां हैं, और बड़े बड़े जानकार और ज्ञानियों का भी ये ज्ञान है कि आप जब तक सतर्क है, सावधान है, अपनी आंख और कान को खोल के रखे, आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। लेकिन जैसे आप आंख मूंद लेंगे, आप अज्ञानी हो जाएंगे, आप अहम पाल लेंगे, अहंकार पाल लेंगे, अच्छी बातों पर अमल करना छोड़ देंगे और आप अपनी अहंकारता में गलत गलत कार्य करने लगेंगे, तो आपका वो कार्य ही, आपका वो कर्म ही आपको बर्बादी की ओर ले जाएगा। दुखों की दलदल में डूब जाएंगे, धंस जाएंगे, कहीं शरण नहीं मिलेगा, कोई नहीं बचा पाएगा आपको। इसलिए सदा सत्य पर चले, अच्छे कार्य करें, कोई ऐसा कार्य न करे जिससे आपको क्षति पहुंचता हो, आपके समाज को क्षति पहुंचता हो। आप केवल सात्विकता और पवित्रता से रहें। अभी कोरोना में देखे थे, कहां गया था वो परिजन, वो लोग आप देखे थे, मुखाग्नि तक नहीं दे पाए। उसमें लगभग हर जाति हर धर्म के लोगों को क्षति पहुंचा। किसी एक आदमी को चीन के कोरोना पकड़ता था क्या, और पकड़ा है क्या? आंधी और तूफान किसी को पहचानता है कि ये फलाने जात को है, फलाने धर्म को है, इसको नहीं पकड़ो, या फिर इसको मत क्षति पहुंचाओ, ऐसा हुआ है? प्रलय कभी किसी को पहचानता है? तो फिर ये जात पात क्यों, ये ढोंग क्यों, ये पाखंड क्यों? सब एक है, हर जाति हर धर्म एक है, सबको जीने का, सबको रहने का यहाँ पूरा पूरा अधिकार है। इसलिए हम निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि हर कोई अच्छा से रहे, सच्चा से रहे, नियम अनुसार नहीं चलेंगे। आपको भगवान का जो नियम बनाया हुआ है उसके अनुसार ही सारा कार्य करना पड़ेगा। आप भगवान से बड़े नहीं है, भगवान आपसे बड़े हैं। भगवान ने इस संसार को बनाया है, आपने संसार को नहीं बनाया है, हमने संसार को नहीं बनाया है। संसार को भगवान ने बनाया है, इसलिए हम सभी भगवान को जाने, भगवान को समझे। भगवान के नाना प्रकार के नाम है, नाना प्रकार की भगवान की लीलाएं हैं, उन लीलाओं से समझे, सीखे, तभी जीवन सफल होगा और कोई भी कार्य आपका सफलतापूर्वक संपन्न हो जाएगा। अब देखिए, बहुत सारे गांव भी ऐसे होते हैं, टोले मोहल्ले ऐसे होते हैं जहां पर 2-3 लोग होंगे जो भाई भाई को लड़ा देगा, बाप बेटा को लड़ा देगा, और बीच में जो है अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर में उसकी जमीन पर गिद्ध दृष्टि जमाए रखेगा। किसी किसी व्यक्ति को तो देखते हैं किसी की कन्या पर भी गिद्ध दृष्टि जमाए रखते हैं, ऐसा भी होता है। तो इस तरह की पापाचार का नियति ना रखे, नियत ना रखे अपने मन में, अन्यथा इसका अंजाम तो आपको भुगतना पड़ सकता है, और भुगतते भी है। क्या दशा होता है आप जरा देखिए, अगर अच्छा कार्य करेंगे तो आपको सम्मान मिलेगा, अगर आप गलत कार्य करेंगे तो आपको अपमान मिलेगा, आप कहीं के नहीं रहेंगे, कोई नहीं पूछेगा आपको, फिर आप इस संसार में कलंकित हो जाएंगे, जीने के योग्य नहीं रहेंगे, आपके माता पिता का भी नाम बदनाम हो जाएगा, आपके गांव समाज का भी नाम आपके गलत कार्य से बदनाम हो जाएंगे। इसलिए अच्छा कार्य करिए। अब देखिए, आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे आईएएस आईपीएस बन जाते हैं, और बन भी रहे हैं,
और बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो उनके नाम से देखो ना, ये राजू फलाने गांव का है, ये डीएम बन गए हैं, ये प्रमोद फलाने गांव के एसपी बन गए हैं, ये रंजन फलाने गांव के डीएसपी बन गए हैं, ये भविष्य फलाने गांव के हैं, ये देखिए आईजी बन गए हैं। तो इससे किसका नाम हुआ? आपके नाम के साथ आपके माता पिता का नाम, आपके गांव का नाम, आपके जिला का और आपके राज्य का नाम भी सम्मान से सम्मानित हो गया। लेकिन अगर चोरी में पकड़े गए, डाका में पकड़े गए, छेड़खानी में पकड़े गए, पागलमारी में पकड़े गए, ठगी में पकड़े गए, देखो फलाने का बेटा है, ये फलाने गांव का है, ये फलाने जिला का है, फलाने राज्य का है, अब बताइए भाई, आपको तो कानून पहले नहीं छोड़ेगा, कानून आप पर बहुत कार्रवाई कर देगा, उसके बाद ईश्वर भी आपको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपके करनी का फल तो मिलना है। आपने देखा होगा इस संसार में जो जैसा करता है वैसा भोगता है। आपके गांव के आसपास में भी तरह तरह की घटनाएं घटते रहते हैं। कभी कभी आप देखते हैं कि आप किसी से अभी तुरंत बात करके आए और तुरंत पता चलता है कि उसकी मृत्यु हो गई। कभी कभी आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति रास्ते से गुजर रहा है, आप उसका हाल चाल लिए और पता चलता है कि जाओ उसका तो एक्सीडेंट हो गया, अभी 5 मिनट में लाश चला गया पोस्टमार्टम के लिए। कभी कभी आप देखते हैं कि आप जिसके साथ हंस के बोल के गा के आए हैं, कुछ ही देर के बाद उसके प्राण पखेरु उड़ गए और उसकी अब मृत्यु हो चुकी है, अब वो आपके बीच नहीं रहे। कभी कभी आप देखते हैं आप जिसके साथ भोजन ग्रहण करके आए हैं और पता चलता है कि अब वो मर गए। कभी कभी आपको पता चलता है कि भाई अभी मैं ट्रेनों में सफर करके आया हूँ, एरोप्लेन में सफर करके आया हूँ, अभी मैं फलाने जगह घूम के आया हूँ उसके साथ, और पता चलता है कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। तो ये सब किसके हाथ में है? ये सब कैसे हो रहा है? जब जीवन मृत्यु आपके हाथ में नहीं है, जब विधि विधान आपके हाथ में नहीं है, तो आप मालिक और बलवान कैसे हो सकते हैं? आप सब कुछ कैसे हो सकते हैं? जब सूर्य को आप चमका नहीं सकते हैं, जब सूर्य को आप अस्त और उदय नहीं करा सकते, जब आप आंधी पानी न रोक सकते हैं, न आंधी पानी ला सकते हैं, जब आप बारिश नहीं करा सकते हैं और बारिश रोक नहीं सकते हैं, जब आप महामारी के बारे में पूरी जानकारी नहीं दे सकते हैं कि कैसे आया कैसे जाएगा, तो आप बलवान और ताकतवर और अहंकारी और धोनी पाखंडी, आप से बड़ा दूसरा कौन हो सकता है? अहंकारी चापलूस। इसलिए ऐसे लोगों से बचिए जो खुद का इतिहास भूगोल नहीं जानता, जो खुद का भूत भविष्य वर्तमान नहीं जानता, सूरज कैसे चमकते हैं, चंद्र कैसे दमकते हैं, ये वातावरण कैसे चलता है, पवन देव कौन है, हम कौन है, आप कौन है, इस संसार की उत्पत्ति कैसे हुई, ईश्वर कौन है, शिव कौन है, दुर्गा कौन है, आप यज्ञ क्या क्यों कर रहे हैं, इस यज्ञ का महत्व क्या है, ये आचार्य कौन है, वो कौन है। तो कुछ आप जानते नहीं है, आपको खुद के बारे में ज्ञान नहीं है, और लगे आप अज्ञानी होकर के भी ज्ञान का व्याख्यान करें, उस ज्ञान का जो ज्ञान है ही नहीं। ज्ञान क्या है? पहले इसकी जानकारी आप लीजिए। आप ज्ञानी है या अज्ञानी है, पहले इसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर लीजिए, तभी आप 4 कदम आगे बढ़ पाइएगा। अन्यथा 4 कदम आगे बढ़ने के चक्कर में आप 8 कदम पीछे खिंचा लिए जाइएगा और कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहिएगा। कभी कभी अच्छे कार्य का अगर आप बैठक करेंगे तो आपके पास कोई नहीं बैठेगा, कुछ लोग 2-3 लोग सड़क पर टहलेंगे और वहीं से आपको आपका निंदा करेंगे, चापलूसी करेंगे। अगर आप कहेंगे कि भाई आप सड़क पर ही रह जाओगे, तो आप पर वो गिद्ध दृष्टि की तरह ताकेंगे, ऐसा देखेंगे कि जैसे वो आपको भस्म कर देना चाहते हैं। भस्मासुर खुद के करने के कारण ही भस्म हो गए। महादेव से बड़ा बनना चाहा था, वरदान भी प्राप्त किया उन्हीं से और उन्हीं को आंख दिखाने लगा था, भस्म हो गया। तो ऐसे लोग भी हैं।
तो अगर इस प्रकार की अगर बैठकें आप कर रहे हैं, अगर आप कोई अच्छा सुझाव किसी को दे रहे हैं, अगर आप कहीं पर कोई अच्छा कार्य करने चले हैं, तो आपको आपके पास नहीं आएंगे, दूर से ही आप पर वो तलवार भी जाएंगे और बातचीत ऐसा करेंगे समाज में कि वो सब कुछ जानते हैं और आप उनके सामने कुछ नहीं है, और वो आपको नीचा दिखाएंगे, चारों तरफ से आपको निंदा कराएंगे। पता चलेगा जब वो अच्छा कार्य हो गया तो वो सड़क पर ही चल रहे थे, सड़क पर ही टहलते रह गए और आपका नाम तो जय जयकार की ओर चला गया, आप महान बन गए, इतिहास के पन्नों में आपका नाम अच्छाई की ओर लिखा गया सुनहरे अक्षरों में। तो ऐसे लोग भी समाज में हैं, ऐसे लोगों से बच के रहना है, ऐसे लोगों की संगति भी अगर करिए तो सतर्क रहिए, ऐसे लोग अगर सट रहे हैं आपके बीच तो जरा सावधान रहिए, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे ऐसे ऐसे भी घटनाएं घटे हैं कि शत्रु अगर मिल गया है तो वो शत्रुता बस उसको ले डूबा है। ऐसे बड़े बड़े घटनाएं, बड़े बड़े कहानियां हैं और बड़े बड़े जानकार और ज्ञानियों का भी ये ज्ञान है कि आप जब तक सतर्क है, सावधान है, अपनी आंख और कान को खोल के रखे, आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। लेकिन जैसे आप आंख मूंद लेंगे, आप अज्ञानी हो जाएंगे, आप अहम पाल लेंगे, अहंकार पाल लेंगे, अच्छी बातों पर अमल करना छोड़ देंगे और आप अपनी अहंकारता में गलत गलत कार्य करने लगेंगे, तो आपका वो कार्य ही, आपका वो कर्म ही आपको बर्बादी की ओर ले जाएगा, दुखों की दलदल में डूब जाएंगे, धंस जाएंगे, कहीं शरण नहीं मिलेगा, कोई नहीं बचा पाएगा आपको। इसलिए सदा सत्य पर चले, अच्छे कार्य करें, कोई ऐसा कार्य न करे जिससे आपको क्षति पहुंचता हो, आपके समाज को क्षति पहुंचता हो। आप केवल सात्विकता और पवित्रता से रहें। अभी कोरोना में देखे थे, कहां गया था वो परिजन, वो लोग आप देखे थे, मुखाग्नि तक नहीं दे पाए। उसमें लगभग हर जाति हर धर्म के लोगों को क्षति पहुंचा। किसी एक आदमी को चीन के कोरोना पकड़ता था क्या, और पकड़ा है क्या? आंधी और तूफान किसी को पहचानता है कि ये फलाने जात को है, फलाने धर्म को है, इसको नहीं पकड़ो या फिर इसको मत क्षति पहुंचाओ, ऐसा हुआ है? प्रलय कभी किसी को पहचानता है? तो फिर ये जात पात क्यों, ये ढोंग क्यों, ये पाखंड क्यों? सब एक है, हर जाति हर धर्म एक है, सबको जीने का, सबको रहने का यहाँ पूरा पूरा अधिकार है। इसलिए हम निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि हर कोई अच्छा से रहे, सच्चा से रहे। सत्य पथ ही आपको विजयी तिलक तक ले जाएगा, असत्य जो है आपको नरकों की ओर ले जाएगा। जैसे कहा गया है कि पाप जो है, पाप आपको कहीं का नहीं छोड़ता है, आपको आपका कर्म ही आपको विनाश की ओर ले जाता है, और आपको आपका अच्छे कर्म ही आपको इतना आगे ले जाएगा, इतना आगे ले जाएगा कि आप सदा उस कर्म के बल पर ही आप आगे बढ़ते रहेंगे, आपका जय जयकार होता रहेगा। अभी देखिए, सुबह प्रातः काल आप उठते हैं नियम से, तो आपका पूरा का पूरा दिन एकदम खिलखिलाता हुआ रहता है। उसके पश्चात आप दोपहर में आपको क्या करना है, संध्या पहर में क्या करना है, रात्रि में आपको क्या करना है, इसका ज्ञान अर्जित करें। एक आप तय करिए, एक संचिका बनाइए, एक सूची बनाइए, उसके अनुसार से आप रणनीति बनाइए, आप योजना बनाइए और योजनाबद्ध कार्य करिए। सोमवार को आपको क्या करना है, मंगल को क्या करना है, बुध को क्या करना है, बृहस्पति को क्या करना है, शुक्र को क्या करना है, शनिवार को क्या करना है, रविवार को क्या करना है, सुबह क्या करना है, दोपहर क्या करना है, संध्या वेला में क्या करना है, रात्रि वेला में क्या करना है। इस पर आप योजना बनाएं, रणनीति बनाएं और अपने गुरु से
अच्छे लोगों से जो वास्तव में सबका कल्याण चाहते हैं, ऐसे लोगों से सलाह लें। ऐसे लोगों से सलाह लेने मत चले जाए, या ऐसे लोग अगर आपको फोकट में भी आके सलाह देते हैं, जो आपका विनाश चाहते हैं, समाज को तोड़ना चाहते हैं, जो आपको केसेस मुकदमा में उलझा करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, जो दरोगा जी का नाम बेचना चाहते हैं, ऐसे लोगों से आप दूरी बनाएं और अच्छे लोगों से सलाह लें। और उसके बाद देखिए कि आपके जीवन में कभी कोई दिक्कतें नहीं होती। कभी कभी आपको दिक्कतें होते भी हैं तो आपके कारण और आपके कर्म से होते हैं। कुछ लोग ऐसे ऐसे बातें करते हैं, मुझे बताते हैं कि मुझे व्यापार में घाटा हो गया, मैंने ये कार्य किया तो मुझे क्षति पहुंच गए, मैं वो कार्य किया तो ये हो गया। आप ऐसा कार्य क्यों करते हैं कि आपको क्षति हो रहा है? आप इस तरह की दोस्ती क्यों करते हैं जो दोस्ती आपके लिए जानलेवा साबित हो रहा है? बहुत सारे लोग दोस्ती में ही मर मिटते हैं, बहुत सारे लोग प्रेमी प्रेमिकाओं के चक्कर में मर जाते हैं। श्री महाकाल जी अनंत दीपक जी महाराज और मंदिर कमेटी और यज्ञ कमेटी और तमाम भक्तगणों के सहयोग से सिंगेला मोतीपुर मुजफ्फरपुर बिहार में संसार कल्याण में श्री श्री 1008 रुद्र महायज्ञ और कल्याणकारी अमृतमय दिव्य प्रवचन का आयोजन होगा, जिसका प्रसारण आप लाइव तेज चैनल पर सुबह देख पाएंगे। आप संपर्क कर सकते हैं 9934811755 9471204794 पर लाइव तेज चैनल पर यह कार्यक्रम आप देखकर लाभ ले सकते हैं।